नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी बहुत जरूरी मोड़ पर खड़े हैं और आगे बढ़ने से डर लग रहा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये एहसास बहुत ही आम हो गया है। पर क्या आप जानते हैं, इसका एक समाधान हजारों साल पहले ही गीता में दे दिया गया था। तो चलिए, आज गीता के बस एक श्लोक से इस मॉडर्न स्ट्रेस का एक एंशिएंट उपाय समझते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकर्मार्जुन। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे मन में ये कमजोरी, ये उलझन कहाँ से आ गई? जरा सोचिए, ये सवाल आज भी कितना कितना ज्यादा रिलेवेंट है। और देखिए, कृष्ण का ये सवाल सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है। कभी सोचा है कि किसी जरूरी मोड़ पर हम अक्सर फ्रीज क्यों हो जाते हैं, एकदम जम से जाते हैं, एक्शन लेने से पहले ही हार मान लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? इस एहसास का एक नाम है। इसे एक अनचाही कमजोरी कह सकते हैं, एक तरह का मेंटल पैरालिसिस, जो हमें ठीक उस वक्त रोक देता है जब हमें सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। गीता में इसके लिए एक शब्द है, कश्मलम। अब इसका मतलब कोई पाप या गुनाह नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है मन की वो उलझन, वो डर, वो बेबसी जो हमें सही काम करने ही नहीं देती। जैसा मैंने कहा, ये एक तरह का मेंटल पैरालिसिस है जो हमें ठीक तब जकड़ लेता है जब हमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत होती है। आज के जमाने में ये कश्मलम कई रूपों में दिखता है, जैसे किसी बड़े फैसले से पहले ओवरथिंकिंग करना होता है ना, या फिर इस डर से कोई काम टाल देना कि अरे लोग क्या कहेंगे, किसी मुश्किल बातचीत से बचना, या जरूरी काम को कल करेंगे कहकर टालते जाना। ये सब उसी मेंटल पैरालिसिस के अलग अलग चेहरे हैं। चलिए, इसको आज के दौर की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जानता है कि उसे क्या करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। ये उस बेबसी की कहानी है। तो कल्पना कीजिए एक टीम लीडर की। उसे अपनी टीम को कोई मुश्किल खबर देनी है। मान लीजिए कंपनी में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बंद हो रहा है। अब ये एक ऐसा काम है जिसे टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन इसे करना भी कोई आसान बात नहीं है। लेकिन वो लीडर टीम के रिएक्शन से डर रहा है। उसके मन में चल रहा है कि लोग नाराज होंगे, निराश हो जाएंगे, शायद उस पर गुस्सा भी करें। और यही डर उसके मन में एक तूफान खड़ा कर देता है। नतीजा, वो मीटिंग को बार बार टालता रहता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और इसका असर क्या होता है? देखिए, उस लीडर की जो चुप्पी है ना, वो टीम के अंदर असली खबर से भी ज्यादा बेचैनी और शक पैदा कर देती है। कहते हैं ना, इलाज से बदतर बीमारी, बिल्कुल वही हाल है। यहाँ पर एक्शन न लेना प्रॉब्लम से भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। तो इस कहानी में गलती कहाँ हुई? क्या डरना गलत था या फिर कुछ और था? अच्छा, गीता हमें बताती है कि असली गड़बड़ कहाँ है। देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं। एक है डर का रास्ता और दूसरा है कर्तव्य का। टीम लीडर डर के रास्ते पर था, जहां पूरा फोकस सिर्फ नतीजों पर होता है, रिएक्शन पर होता है। और इससे मिलता क्या है? स्ट्रेस, डिले और कोई एक्शन नहीं। दूसरी तरफ है गीता का रास्ता, कर्तव्य का रास्ता। यहाँ फोकस होता है सिर्फ उस काम पर जो जरूरी है, और इसका नतीजा होता है क्लैरिटी और सही एक्शन। तो एक रास्ते पर इमोशंस कंट्रोल करते हैं और दूसरे पर आपकी ड्यूटी। तो सवाल ये है कि इस उलझन से निकला कैसे जाए? वो क्लैरिटी वाला रास्ता आखिर मिलेगा कैसे? गीता इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा 4 कदमों का रास्ता बताती है। पहला, अपने डर को एक्सेप्ट कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। दूसरा, अपनी ड्यूटी को पहचानिए कि आखिर करना क्या है। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, खुद को रिजल्ट से, आउटकम से अलग कर लीजिए। और चौथा, बस पूरे मन से उस काम को कर डालिए। तो जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो होता क्या है? होता यह है कि हमें कर्म में ही, यानी एक्शन में ही असली ताकत मिलती है। इस पूरी बातचीत का, इस पूरी समझ का बस एक ही सार है, अपने काम पर फोकस करें, उसके फल पर नहीं। इसे ऐसे समझिए, जब कोई गाड़ी चला रहा होता है तो उसका ध्यान कहाँ होता है? सड़क पर या मंजिल पर? जाहिर है, सड़क पर। बिल्कुल इसी तरह जब हमारा ध्यान सही काम करने पर होता है तो परिणाम का डर अपने आप बहुत छोटा हो जाता है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो पता है क्या होता है?
जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। मेंटल प्रेशर कम हो जाता है, मन में एक शांति सी आती है, हमारे फैसले ज्यादा क्लियर और मजबूत होते हैं, और भविष्य का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो बस ये याद रखिए, सच्ची शांति तूफान से भागने में नहीं है, बल्कि उस तूफान के बीच शांत खड़े रहने में है। और वो स्थिरता, वो कामनेस हमें तभी मिलती है जब हम डर के बजाय अपने कर्तव्य को चुनते हैं।